हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी को बड़ी जीत मिली है। अब कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार हुई है। ऋषि सुनक को उम्मीद भी नहीं होगी कि उनकी पार्टी बुरी तरह हार जाएगी। ऋषि सुनक के हटने और स्टारमर के पीएम बनने पर भारत पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। अभी तक ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम होना भारतीयों के लिए फायदेमंद माना जाता रहा है। ऋषि सुनक भारत के काफी करीबी माने जाते हैं। वह भारतीय मूल के हैं। सुनक हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ने पर खुशी जताते रहे हैं। सुनक अक्सर अपने दौरों पर मंदिरों में जाते थे। सुनक की कई बार भगवान के साथ फोटो मीडिया में सामने आती रही है। अब वो सत्ता से बाहर हो गए हैं। ऐसे में पाकिस्तानी समुदाय में भी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि लेबर पार्टी को पाकिस्तान समर्थक माना जाता रहा है। लेकिन अगर पूरे समीकरण को देखें तो स्टारमर लेबर पार्टी के दूसरे नेताओं से अलग हैं। वह स्वामी नारायण मंदिर भी गए थे। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब स्टारमर ने भारत के समर्थन वाली नीतियों का पक्ष लिया है, जिससे साफ है कि कीर स्टारमर की नीतियां आने वाले वक्त में भारत के पक्ष में रह सकती हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के वोटरों की संख्या 15 लाख है। वहीं पाकिस्तानी वोटर 11 लाख के करीब हैं। पहले तो लेबर पार्टी को पाकिस्तान समर्थक माना जाता रहा है। उसके कई नेताओं ने बयान दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती को नए एंगल में ले जाएंगे, मगर बाद में लेबर पार्टी ने अपना रुख बदला और हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश में यू टर्न ले लिया। पहले लेबर पार्टी के कई नेताओं ने कश्मीर में धारा 370 को हटाने का विरोध किया था, लेकिन कीर स्टारमर ने इससे उलट बयान दिया। उन्होंने धारा 370 को कश्मीर से हटाने के मामले पर कहा, ये भारत पाकिस्तान का आपसी मामला है। इस तरह साफ है कि स्टारमर लेबर पार्टी के अन्य नेताओं से अलग लाइन पर चलते दिखाई दिए हैं। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी बड़ी इकोनॉमी इस समय भारत के साथ संबंध की कीमत पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने का खतरा मोल लेने की गलती नहीं कर सकती। कीर स्टारमर की सरकार में भी विदेश नीति हमेशा ब्रिटेन के हितों को साधने की रहेगी। विशेषज्ञों का दावा है कि ब्रिटेन के हित सबसे ज्यादा भारत के साथ करीबी रिश्तों में ही पूरे होंगे। इस बात को लेबर पार्टी की नई सरकार भी बखूबी समझती है। ये भी भारत के लिए अच्छी बात है कि कीर पहले से भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की बात करते रहे हैं। अब उनकी सरकार में 10 से ज्यादा सांसद भारतीय मूल के हैं। ऐसे में ऋषि सुनक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वर्क परमिट, वीजा और भारत के पक्ष में सिर्फ तमाम बातें और वादे करते दिखे थे, हो सकता है कि कीर स्टारमर उन वादों को अमली जामा पहना सकें। ये भारत के हक में होगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि लेबर पार्टी की कीर स्टारमर ने कैसे अपनी पार्टी को 14 साल बाद सत्ता दिलवाई। इस चुनाव में कीर स्टारमर की पार्टी ने कई ऐसी पॉलिसी बनाने की बात की जो ब्रिटेन के लिए बहुत जरूरी हैं। ब्रिटेन में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है। ऐसे में लेबर पार्टी ने इन लोगों के लिए 1.5 मिलियन घर बनाने का वादा अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किया था। इसके अलावा कीर स्टारमर ने 6500 शिक्षकों की भर्ती और निजी स्कूलों के लिए टैक्स में छूट समाप्त करने और उनके वेतन बढ़ाने का वादा किया। 14 साल तक सत्ता में रहने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने इन मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया था, जिसका खमियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ा।